हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप देखेंगे हिंदी कक्षा 10 की मित्रता नामक पाठ का व्याख्या नंबर जा। कौन सी व्याख्या नंबर जा? रेखांक 10 की व्याख्या। तो सबसे पहले हम रेखांक 10 पढ़ेंगे। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगत में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही समय में ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता पवित्रता का नाश होता है। ठीक है, अब आप भी जानते हैं कि अगर हम एक क्वेश्चन को 10 बार रट्टा मारें फिर भी हमारे दिमाग में बात नहीं बैठती है। टीचर पढ़ा रहा है, हम कहीं और हैं, मन मर्म हुआ चित्त बुझैले। लेकिन ये कंफर्म होना चाहिए। अब आप देखते हैं कि कोई भड़सैल गाना, कहीं गीत, हल्की सी आवाज कहीं कान में हमारे पड़ गई तो वो गाना हमें तुरंत याद हो जाता है। चलिए ठीक है, देखिए अब इसके इस रेखांकित के तहत इसमें भी 3 प्रश्न होते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ पूर्ववर्त है, पहले संदर्भ आपको हम लिखवा चुके हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका रेखांकित 10 की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या आप देखिए, हेडिंग डालें रेखांकित 10 की व्याख्या। व्याख्या में लिखें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मानव मन पर बुरी बातों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। बुरी संगति सदैव व्यक्ति की उन्नति में बाधक होती है। समाज में अनेक ऐसे लोग होते हैं जिनका कुछ देर का साथ भी व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, क्योंकि अच्छी बातों की अपेक्षा बुरी बातों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है और अधिक देर तक रहता है। कुछ लोग थोड़ी ही देर में ऐसी घिनौनी बातें कह डालते हैं जो सामान्य व्यक्ति के कहने या सुनने योग्य नहीं होती हैं। उनकी बातें सामान्य व्यक्ति की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देती हैं और मन की पवित्रता को भी नष्ट कर देती हैं, तथा हमारे मन में भी बुरे विचार पनपने लगते हैं। यह मानव मन का स्वभाव है कि बुरी बातों का प्रभाव अच्छी बातों की अपेक्षा जल्दी होता है। कभी कभी तो यह प्रभाव अस्थायी रूप से मन मस्तिष्क पर छा जाता है और बहुत दिनों तक वही बातें कानों में गूंजती रहती हैं। बुरी संगति के शीघ्र होने वाले प्रभाव को बताते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि भद्दे व अश्लील गीत जितनी जल्दी व्यक्ति की जुबान पर चढ़ जाते हैं उतनी जल्दी कोई लाभदायक या गंभीर बात नहीं होती। अतः अपने चरित्र व व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमें सदैव अच्छी संगति ही करनी चाहिए और दुर्गुणों से सदैव बचना चाहिए। ठीक है, ये हो गई व्याख्या। अब अगला प्रश्न है, बुराई की प्रकृति कैसी होती है? बुराई की प्रकृति कैसी होती है? तो इसमें उसका उत्तर लिखेंगे कि बुराई के विषय में लेखक कहता है कि बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। ठीक है, आप देखें ये